साल 2020 का मार्च याद है। निफ्टी एक दिन में 13% गिरा था, 7511 के लेवल पे आ गया था। पूरे देश में डर था। न्यूज़ चैनल चिल्ला रहे थे मार्केट खत्म, इकोनॉमी कोलैप्स, अब कुछ नहीं बचा। और उसी समय कुछ लोग थे जो पैनिक नहीं कर रहे थे, जो टीवी नहीं देख रहे थे, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे, और वो क्वाइटली अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे थे। और सिर्फ 6 महीने बाद सितंबर 2020 में मार्केट वापस वहीं पहुंच गया जहां से वो गिरा था मार्च में। और उसके बाद इतनी तेज रैली आई कि 12 महीने में लगभग पैसे डबल हो गए। लेकिन सबको ये मौका नहीं मिला। जो लोग डर गए, जो लोग बेचकर भाग गए, उन्होंने मार्केट से नहीं, अपने फ्यूचर से एग्जिट ले लिया। आज मैं आपको वही एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो हर क्रैश में काम आता है, चाहे 2008 का क्रैश हो, 2020 का क्रैश हो, और अब 2026 में भी वही फॉर्मूला लगेगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। अब इमोशन को छोड़ते हैं, सिर्फ डेटा की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट फीलिंग से नहीं, पैटर्न से चलता है। 2008 का फिनेंशियल क्राइसिस, पीक 6357 और बॉटम 2253, यानी 65% की गिरावट। 1 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया तो क्रैश के बाद वो रह गया 35,000 रुपये। अब आप इमेजिन करो, आपका 1 लाख रुपया 35,000 रुपये बन जाए, आप क्या रुकते या बेचकर निकल जाते? दूसरे सीन की बात करते हैं। 2020 का कोविड क्रैश, पीक 12,431 और बॉटम 7,511 निफ्टी का, गिरावट 40% की। इतना तेज क्रैश, इतना डर, इतनी अनसर्टेनिटी, फिर भी कुछ लोग बिके नहीं, वो टिके रहे मार्केट में। करंट की बात करते हैं। क्रैश, पीक निफ्टी का 26,277, बॉटम 22,182, यानी करेक्शन लगभग 16-17% का। एफआईआई की सेलिंग, ग्लोबल टेंशन, अर्निंग स्लो डाउन होने का डर, इन्फ्लेशन, ट्रंप का ट्वीट, वॉर के न्यूज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने का खतरा, ऑयल क्राइसिस, और इन सब में पिसता हमारा इन्वेस्टर ये सोच रहा, एग्ज़िट करूं, होल्ड करूं, खरीदने की बात तो वो सोच ही नहीं रहा। और इस सवाल का जवाब हिस्ट्री में छिपा है। अगर इस इन्वेस्टर को हिस्ट्री सही से पता होती तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं होती इस क्रैश के दौरान। मैं आपको दिखाता हूं असली गेम कहां जीतते हैं लोग। एक केस की बात करते हैं। 2008 के क्रैश के बाद अक्टूबर 2008 निफ्टी का लेवल था 2253। 2009 में रिटर्न आए लगभग 76% एक साल में। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, 2008 में तो क्रैश आया, निफ्टी 2253 पे आ गया, लेकिन 2009 का रिटर्न था 76%। यानी अगर आपने क्रैश के दौरान 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो बन जाते 1,76,000। लेकिन जो लोग बेचकर बाहर निकल गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेट किया। जब तक मार्केट सेफ नहीं लगेगा दोबारा एंट्री नहीं करूंगा। और जब उन्हें सेफ लगा तब तक रैली खत्म हो चुकी थी। रिजल्ट 0%। दूसरे केस की बात करता हूं। 2020 का क्रैश, मार्च 2020 में निफ्टी 7511, 6 महीने बाद, उसके एग्जैक्टली 6 महीने बाद निफ्टी का लेवल लगभग 12,500,
यानी 66% का रिटर्न सिर्फ 6 महीने में। और अगर 12 महीने की बात करें मार्च में, तो लगभग 14,700 आ चुका था निफ्टी का लेवल। मतलब ये कि लगभग 95% का गेन एक साल में। यानी 1 लाख रुपए अगर लगाए तो 6 महीने में वो हो गए 1,66,000, 12 महीने में वो हो गए 1,95,000। और अगर 5 साल बाद का कैलकुलेशन करें तो वही 1 लाख रुपए बन गए लगभग 1,33,000 रुपये। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है, ये बार बार रिपीट होता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर तक देख रहे हो इस वीडियो को, तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछो, आप क्रैश में क्या करते हो, पैनिक या पेशेंस? क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी लाइफ बदल सकता है। 35 साल का डेटा क्या कहता है, निफ्टी ने कभी भी 5 साल में 5 साल के ड्यूरेशन में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। कोई भी टेन्योर आप उठा के देख लो 5 साल का निफ्टी का, तो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। रैंडमली कोई भी एंट्री पॉइंट उठाओ और एग्जिट पॉइंट 5 साल बाद का देखो, कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं। मतलब क्रैश टेम्पररी है, रिकवरी पक्का है, वेल्थ क्रिएशन इनएविटेबल है अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हो तब। अब एग्जैक्ट 4 स्टेप फॉर्मूला बताता हूं आपको। सबसे पावरफुल पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात, क्रैश में बेचना नहीं है। मार्केट जब क्रैश कर रहा हो, बियर फेज में हो, पहली बात ये गांठ बांध लो, बेचना नहीं है। जब आप बेचते हो तो आपने अपना लॉस पक्का कर लिया। हाँ, होल्डिंग अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन डेटा क्या कहता है, अगर आपने होल्ड कर लिया तो यही आपकी असली जीत है जो आपको प्रॉफिट बनाकर देगी। दूसरा, सिप के बारे में, यू कैन कंटिन्यू सिप even during crash, and in fact you can top up your SIP और म्यूचुअल फंड ड्यूरिंग क्रैश, क्योंकि क्रैश ही अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट गिरता है तो आप ज़्यादा यूनिट्स एक्युमुलेट करते हो। 2020 में जिन्होंने सिप जारी रखा उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, या उस वक्त जिन्होंने बल्क इन्वेस्टमेंट किया। तीसरा स्टेप, स्टैगर्ड बाइंग। 1 लाख इन्वेस्ट करना है, लंप सम नहीं, 3-4 हिस्सों में इन्वेस्ट करो। जितना मार्केट गिरता जाएगा हम उतना डालते जाएंगे। रिजल्ट, बेटर एवरेजिंग, लोअर रिस्क और इमोशनल कंट्रोल। नेक्स्ट स्टेप, क्वालिटी ओनली। आई रिपीट, क्वालिटी ओनली। क्रैश में सबसे बड़ा ट्रैप होता है कि सस्ता स्टॉक और सस्ता होता जाता है, लेकिन सस्ते का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मार्केट लीडर्स ढूंढते हैं, वैसी कंपनियों को निकालते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होते हैं, लो डेट होते हैं, कर्जे कम होते हैं। इंडेक्स फंड में कर सकते हैं इन्वेस्ट। अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, क्वालिटी कंपनियां भी उसके अंदर हैं और बड़ी आसानी से वो रिवाइंड भी करेंगे जैसे ही ये क्रैश का वक्त ख़त्म होगा। तो याद रखें, क्रैश में पोजीशन बनाई जाती है। क्रैश के दौरान पैसा नहीं बनेगा, क्रैश में आपको सिर्फ अपनी पोजीशन बनानी है। पैसा बनेगा रिकवरी के वक्त जब क्रैश का फेज ख़त्म होगा। अब आते हैं आज पे। अभी जो क्रैश हुआ था, पीक 26,277, बॉटम 22,182, करेक्शन वही 15-16% का। ये क्रैश बहुत बड़ा नहीं था पिछले क्रैशेस के कंपैरिजन में। और हिस्ट्री क्या कहती है, ऐसे करेक्शंस के बाद 12 महीनों में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आते हैं। कम से कम 30 से 40% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके इंडिकेशंस भी दिख रहे हैं कुछ दिनों से। एफआईआई की सेलिंग स्लो हो रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी स्ट्रांगली आ रहे हैं, लिक्विडिटी मौजूद है बाज़ार में, सेटअप धीरे धीरे बन रहा है। अब सवाल ये है कि आप कौन हो, मार्च 2020 में बेचने वाले या इन्वेस्ट करने वाले, पैनिक सेलिंग करने वाले या अपनी इन्वेस्टमेंट की बीज बोने वाले। मैं आपको एक सिंपल सच्चाई बताता हूं, 2008 में जो लोग बेचकर भाग गए
वो गलत नहीं थे, वो बेसिकली डर गए थे। और जो लोग रुके थे, डर तो वो भी गए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद डिसीजन लिया, डेटा पर भरोसा किया, हिस्ट्री को समझा, और आज उनके पास ही असली वेल्थ है। अब डिसीजन आपका है कि आप ऐसे बियर मार्केट का यूटिलाइज करते हो अपने फेवर में, या हमेशा ही ऐसे क्रैश से डर के, बियर मार्केट से डर के स्टॉक मार्केट छोड़ते हो और बूम फेज में फिर वापस आते हो। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी, ये एक दिन की बात नहीं है। हर थोड़े दिन के बाद ऐसे क्रैशेस आएंगे और आप लोग डर के भागते रहोगे। उस वक्त इन्वेस्टमेंट की तो सोचोगे नहीं, अपना पोर्टफोलियो बेच के सब कुछ टाटा बाय बाय। और जब मार्केट फिर बढ़ जाएगा, फिर आप दौड़ के वापस आओगे और ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे खरीदोगे। आपका वेल्थ ट्रांसफ़र होगा आपके हाथों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। ये मार्केट की साइकिल है, समझो तभी वेल्थ बना पाओगे, अदरवाइज मार्केट में रहने का कोई फ़ायदा है नहीं। दोस्तों, इंसाइटफुल लगी होगी ये वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।